ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म, पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुंडों से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ? आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। शादी टूटने के बाद भी कैसे हल्दी की रस्म पर अक्षत और गुड्डन एक बार फिर आए आमने सामने? आखिर दूर जाने पर भी किस्मत बार बार क्यों ला रही है दोनों को करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन का अक्षत की हल्दी रस्म में मौजूद होने का सच आया जिंदल परिवार के सामने, जिससे हुई पूरी रस्म खराब। क्या तीनों बहुएं माफ कर पाएंगी गुड्डन को इस बार? आखिर क्यों ला रही है किस्मत इन दोनों को बार बार करीब? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसको जान का खतरा। क्या अनजान अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन को इस नई मुसीबत से, या पूरे होंगे उसके साथ फेरे किसी और के साथ? या फिर किस्मत लाएगी एक ही मंडप में दोनों को साथ और गुड्डन बनेगी इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कौशल्य और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने? और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए 3 बहुओं की सास? और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को? जानने के लिए देखना न भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान? कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर? जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल? क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में? शगुन भी शगुन तब कहलाता है जब उसमें ये एक का सिक्का शामिल हो, पर तुम्हें तो मुझसे ये तक नहीं मिलेगा गुड्डन।
तुम अपना रिश्ता खुद तोड़ कर आई हो। अगर ऐसे ही जाओगी तो बहुत अजीब लगेगा। एक काम करो, वहां जाओ और कहो कि अगर वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें दहेज और एलिमनी मिलाकर 100 करोड़ देने होंगे। 100 करोड़? हाँ, जहां तक मैं अक्षत जिंदल और उसके परिवार को जानता हूं, वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी देना पसंद नहीं करेंगे, और वही हम चाहते हैं। बस फिर तुम जाके कह देना कि जब तक पैसे नहीं मिलते तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। ऐसा है? ठीक है, पैसों के लिए शादी की थी ना हमने, यही कहा था ना आप सबने? शादीप, अरे संभल के बेटा, ऐसे संभालू जाती। ये अंकल तो साथ साथ बोल गए, अब क्या करूंगी? ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है? तुझे मेरा बेटा अंकल दिखता है? नहीं, पर मैं कब से बोलती आ रही हूँ ना, तो मेरी जुबान पर यही चढ़ गया, और फिर उम्र में तो मुझसे बड़े ही लगे। ठीक है, पर बेटा अब नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रहोगी, निकलो यहाँ से। अरे पर अब मैं... लक्ष्मी बहू, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे तय करना है कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। बेटा जी, आओ मेरे साथ। दादी, दादी, हजारों कोशिशों के बाद भी आज हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जहां हमें नहीं, उस पागल लड़की का गृह प्रवेश करना पड़ेगा, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा! मीरा! कुछ नहीं बदला, वही गेट, वही बाड़ी और वही हमारी दोस्ती। शांतरो, वैसे का वैसे सड़ू है तू। लौट आए हैं 2 दोस्त अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने, फिर अपने उसी मुकाम पर। क्या होगा इस दोस्ती की दास्तां में अगला अध्याय? मैंने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोलिए। वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी, रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, रिसोर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है, हम लोग भी एक ऐसे इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। देखो कैसे टीवी देख रही है। हमने कहा था ना कि ये ड्रामा कर रही है कोमा का। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, चालबाज है। जरा कोमा में उसे देखो। अभी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी, तुम देखो। कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। भूमि, फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो।